सालों से विवादों की धुरी में रहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अब यूएन के कैमरों की निगरानी में रहेगा। इसके साथ हम बताएंगे आपको कि ईरान और इराक आखिर कैसे दोनों एक मंच पर आ गए और जब मंच पर आए तो क्या बातचीत हुई। जी हाँ, इस वक्त ये दो बड़ी खबरें हम आपको ईरान इराक से बताने वाले हैं जो कि पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के उस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को जिसको लेकर अमेरिका काफी चिंतित था, इजराइल काफी चिंतित था, लेकिन अब वही ईरान इस बात के लिए सहमत हो गया है कि उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर जो है कैमरे से निगरानी हो सकेगी और उसमें मेमोरी कार्ड जो है वो बदले जाएंगे। और इस बात को लेकर IAEA से बातचीत हुई है उसकी, और इस पूरी खबर पर विस्तार से बात करते हैं। IAEA के प्रमुख ग्रोसी ने बताया है कि उनके संस्थान के पर्यवेक्षकों को चिन्हित उपकरणों की सेवाएं लेने और उसमें स्टोरेज डेटा बदलने की अनुमति मिल गई है। इस प्रक्रिया का पालन IEOIE और IAEA दोनों मिलकर करेंगे। आपको बता दें कि ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की निगरानी के दौरान संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को निगरानी कैमरे में नया मेमोरी कार्ड लगाने की इजाजत दे दी है। साथ ही परमाणु सौदे की बहाली के संबंध में बातचीत के बाद उसे मॉनिटर करने की भी अनुमति दे दी गई है। इसके बाद IAEA के प्रमुख ग्रोसी ने कहा कि मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि आज सकारात्मक नतीजे पर हम पहुंच पाए जो यहां एजेंसी के उपकरण के चलते रहने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि यहां हमारे लिए IAEA और दुनिया को इस बात की गारंटी देने एवं सूचना देना जरूरी है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इस्लामी ने ईरान और IAEA के बीच बातचीत को बहुत ही तकनीकी बताया और कहा कि इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रोसी शीघ्र ही अधिकारियों के साथ ईरान लौटेंगे, लेकिन उन्होंने इसका ब्यौरा नहीं दिया है। हालांकि इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि ईरान पुरानी रिकॉर्डिंग की प्रतियां IAEA को देगा या फिर नहीं देगा, जिसे उसे पहले भी नष्ट करने की धमकी दी थी। इस्लामी ने कहा कि नियमित तौर पर मेमोरी कार्ड ईरान में सीलबंद कर रखे जाते हैं। नए मेमोरी कार्ड कैमरे में अब डाले जाएंगे। IAEA और ईरान की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों में केवल तौर तरीके एवं समय को लेकर सहमति बनी है। इस घोषणा से अब ईरान को इस हफ्ते IAEA की बोर्ड बैठक से पहले तैयारी करने के लिए कुछ वक्त मिल सकता है। आपको बता दें कि ईरान में जब से नई सरकार बनी, रईसी की सरकार बनी, वहां पर नए प्रेसिडेंट चुने गए, तब से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो राष्ट्रपति हैं वो कट्टर हैं और हो सकता है कि इससे जो परमाणु प्रतिष्ठान है वहां पर वो गलत हाथों में चला जाए। और इस ईरान के परमाणु प्रोग्राम से दुनिया पहले ही चिंतित थी। साथ ही साथ अमेरिका के साथ साथ इजराइल को इस बात की चिंता थी कि हो सकता है कि ईरान इसका इस्तेमाल जो है वो उनके खिलाफ करे। इसको लेकर वो लगातार जो है वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है जब विवादों की धुरी में रहा ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अब UN के निगरानी कैमरों के जद में होंगे। इसके अलावा हम बता देते हैं आपको कि हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति जो है वो एक साथ एक मंच पर आए और वहां पर आकर दोनों ने हुंकार भरी कि हमारे दुश्मन नहीं चाहते थे कि हम एक साथ आए, लेकिन फिर भी दोनों देश जो है वो एक साथ आए हैं और हम आगे उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के संबंध हैं वो और आगे बढ़ेंगे और हम एक साथ मिलकर रीजनल और इंटरनेशनली जो है इस दोनों देशों को आगे ले जाएंगे और ये दोनों देश जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। आपको बता दें कि जब से ईरान में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं तब से लेकर ये एक बड़ा दौरा है जब कोई इराक का प्रधानमंत्री ईरान पहुंचा है। हालांकि इराक और ईरान में अनबनी खबरें बहुत पहले से आती रही हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, सबसे पहली खबर कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की निगरानी और दूसरा कि ईरान और इराक एक साथ मंच पर आए हैं, ये दोनों खबरें जो हैं वो इस वक्त ईरान के लिए सुकून भरी